जय माता दी। महाभागवत देवी पुराण का 41वां अध्याय। श्री महादेव जी बोले, इस प्रकार युद्ध में पराजित राक्षसों के स्वामी रावण ने युद्ध करने के लिए महाबली कुंभकर्ण को जगाया। 5 करोड़ लाख राक्षस योद्धाओं के साथ कठिनता से जीता जाने वाला वो कुंभकर्ण युद्ध के लिए तैयार हो गया। महामते, इस समय सभी देवता भयभीत हो गए। तब सभी लोकों के स्वामी, महाबुद्धिमान, अविनाशी, पुराण पुरुष प्रभु भगवान श्री राम ने सभी देवताओं के साथ मंत्रणा के लिए आए हुए ब्रह्मा जी को देखकर उनकी पूजा करके इस प्रकार कहा। श्री राम बोले, युद्ध दुर्मद रावण आदि प्रमुख पराक्रमी तथा महाबली वीर राक्षसों को युद्ध में मैं कैसे जीतूं, ये मुझे बताएं। सो श्रेष्ठ, मुझे बड़ा भय लग रहा है। रावण के जगत संहारक उस पराक्रम को जिस प्रकार हमने अनेक बार अनुभव किया है, वैसा वीर तीनों लोकों में कोई नहीं है, ऐसा मैं मानता हूँ। इस समय ऐसा सुना जाता है कि महाबली, पराक्रमी तथा राक्षसों में श्रेष्ठ उसका भाई कुंभकर्ण युद्ध में आएगा। वो 5 करोड़ लाख राक्षस योद्धाओं से युक्त होकर अपने भाई की सहायता करने के लिए मेरे साथ युद्ध करेगा। मैं विभीषण के मुख से उसके पराक्रम की बात सुनकर भयभीत हो गया हूँ। इस समय वैसा उपाय बताइए जिससे इन वीरों को युद्ध क्षेत्र में जीत सकूं। श्री महादेव जी बोले, भगवान श्री रामचंद्र के इस प्रकार कहने पर लोक पितामह ब्रह्मा जी ने सबके सामने सांत्वना देते हुए श्री राम से कहा। ब्रह्मा जी बोले, राजेंद्र, कमलापते, जगन्नाथ, आप सब कुछ जानते हैं, फिर भी युद्ध में विजयी होने के लिए आप जो पूछ रहे हैं उसे सुने। आपको तीनों लोकों की माता ब्रह्म स्वरूपा सनातनी भगवती कात्यायनी की उपासना करनी चाहिए। वो महान भय का निवारण करने वाली हैं तथा स्वयं अपराजित रहते हुए सभी लोगों को विजय देने वाली हैं। महाबाहो, संकट से उबारने वाली उन भगवती दुर्गा की प्रार्थना कीजिए। शत्रुसूदन, बिना उनकी प्रसन्नता के महाबलशाली रावण आदि राक्षसों को आप युद्ध में जीतने में समर्थ नहीं हो सकते। जिनके नाम का स्मरण करते हुए भगवान शंकर भयानक हालाहल विष पीकर भी मृत्यु को जीतकर इस संसार में मृत्युंजय के नाम से विख्यात हुए। रघुश्रेष्ठ, महामते, उन भगवती को प्रसन्न कर आप लंका को जीतिए। देव, वो दुष्ट संहारिणी है और उनकी सभा भी विजय प्रदान करने वाली है। आप इस समय संसार की रक्षा के लिए और युद्ध में विजय पाने के लिए अवश्य ही उनका स्मरण और पूजन कीजिए। प्रभो, राक्षस राज रावण की भगवती चंडिका में पराभक्ति है। उन देवी की कृपा के बिना उसको युद्ध में जीतने में कौन समर्थ हो सकता है। महामते, देवादिदेव भगवान शंकर और मेरे सामने उन्होंने भी आप महात्मा के लिए ऐसा ही कहा था। मधुसूदन, आप तो स्वयं सब कुछ जानते हैं, फिर भी आपने विजय हेतु जो कुछ पूछा है उसे मैं आपके लिए कहूंगा। अध्याय 42। श्री महादेव जी बोले, तब भगवान ब्रह्मा जी ने महात्मा श्री राम से संक्षेप में पूर्व वृतांत को कहना प्रारंभ किया। ब्रह्मा जी बोले, भगवान विष्णु, इस दुष्ट के वध के लिए जब मैंने आपसे प्रार्थना की थी कि प्रभु आप मनुष्य रूप में अवतार लें, तब आप इसकी रक्षा में भगवती जगदम्बा को स्थित जानकर उनकी प्रार्थना करने के लिए स्वयं कैलाश पर्वत पर आए थे। मैं और भगवान शंकर भी आपके प्रति अनुग्रह के कारण इसी के वध के लिए वहां एक साथ आ गए। तब आपने महामाया जगदम्बिका को बार बार साष्टांग प्रणाम करके कहा था, देवी शिवे, आप मुझ पर प्रसन्न हो। मैं सभी देवताओं तथा विशेष रूप से ब्रह्मा के द्वारा प्रार्थना करने पर रावण के वध के लिए मनुष्य रूप में अवतार ले रहा हूँ। आप में उसकी दृढ़ भक्ति है, इसीलिए आप उसे नित्य वरदान देती हैं। तो फिर उस महाबली को मैं युद्ध में कैसे मार पाऊंगा। राम, जब आपने देवी से ये बात तथा अन्य जो बातें विस्तार पूर्वक सुनाई हैं, उसे सुनकर जगदम्बा ने जो कहा वो मुझसे सुनिए। श्री देवी जी बोली, जब आप अपनी माया से मनुष्य रूप में अवतार लेकर लंकेश रावण से युद्ध करेंगे, तब युद्ध भूमि में आप सर्वदा मेरा स्मरण करें।
इससे आपको अत्यंत भीषण बाण भी नहीं भेद पाएंगे तथा न राक्षसों के पराक्रम को देखकर आप भयभीत ही होंगे। असमय में भी वहां मेरी विधि पूर्वक पूजा करके मेरी कृपा से आप युद्ध में वीर रावण को जीत लेंगे। ब्रह्मा जी बोले, महाबाहो राम, इसीलिए आप रावण को युद्ध में जीतने की इच्छा से उन जयप्रदा भगवती का स्मरण करते हुए युद्ध कीजिए। राघव, मेरे पुत्र मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ आपके गुरु हैं। देवी का जो मंत्र उन्होंने आपको प्रदान किया है, महान संग्राम में उस मंत्र का स्मरण करते हुए युद्ध करके उस राक्षस राज रावण को बंधु सहित मार डालिए। रघुनंदन, आप उन महादेवी की पूजा के लिए प्रयत्न कीजिए, क्योंकि उनको प्रसन्न किए बिना आप किसी प्रकार विजय नहीं होंगे। शुक्ल पक्ष के प्रारंभ हो जाने पर यदि रावण उन जगदम्बा की पूजा करेगा तो उसकी मृत्यु नहीं हो सकेगी। इसीलिए रघुनाथ, आप इस असमय में भी इन राक्षसों के नाश के लिए उनकी पूजा प्रारंभ कर दीजिए। श्री महादेव जी बोले, लोकोपकारी इस समस्त बात को जानते हुए भी उनकी बात सुनकर श्री राम ने उन्हें उत्तर दिया। श्री राम बोले, वो साक्षात परात जगदम्बा देवी निश्चय ही विजय प्रदान करने वाली हैं और युद्ध में जीतने की आकांक्षा वाले को अवश्य ही उनका स्मरण और पूजन करना चाहिए। किंतु देवताओं के पूजन के लिए ये उचित समय नहीं है। इस समय महादेवी त्रिदेश्वरी शयनावस्था में है। पितामह, ये कृष्ण पक्ष है, शुक्ल पक्ष नहीं है। इस समय सोई हुई महादेवी को मैं कैसे पूजा करूं? ब्रह्मा जी बोले, अमंगलकारी दुरात्मा राक्षस राज रावण के वध के लिए और युद्ध में आपकी विजय के लिए मैं उन्हें जगाऊंगा। राघव, आप असमय में भी महादेवी की पूजा कर सकेंगे और युद्ध में शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेंगे। इसके लिए आप चिंता न करें। श्री राम बोले, ब्रह्मन, आपका कल्याण हो। ये बात सत्य है कि आपके पुत्र वशिष्ठ जी मेरे गुरु हैं। आप ही उनके पिता हैं और इस संसार के पितामह भी आप ही हैं। इसीलिए देव, आप भी मेरे गुरु हुए। मैं भगवती चंडिका की पूजा करूंगा, क्योंकि मैं युद्ध करने में स्वयं अशक्त हूं और मेरे लिए युद्ध जीतना संभव भी नहीं है। फिर भी जगदम्बा की कृपा से मैं रावण को जीत सकता हूं। यदि वो रावण भी शुक्ल पक्ष में देवी सुरेश्वरी की पूजा करेगा और यदि देवी जगदम्बा उनकी पूजा से प्रसन्न होकर स्वयं उसे वर दे देती हैं, तब फिर मैं युद्ध में उस भयंकर पराक्रमी को कैसे मार पाऊंगा? ब्रह्मा जी बोले, उन भगवती ने पूर्व में ही बतला दिया है कि युद्ध क्षेत्र में आपके हाथ से उसकी मृत्यु अवश्य होगी। इसमें कोई संदेह नहीं है। राम, आपके द्वारा पूजा करने के बाद भी यदि देवी जगदम्बा पुनः वही वर प्रदान करती हैं, तो भी युद्ध में निश्चित ही आपकी विजय होगी। जब वो पापात्मा साक्षात लक्ष्मी स्वरूपिणी पतिव्रता सीता की छाया मूर्ति को रमणेच्छा से बलपूर्वक उठा लाया, तब वो ही उस दुष्टात्मा रावण के विनाश के लिए रुष्ट होकर विपत्ति रूप में स्वयं उसके नगर में प्रवेश कर गईं। जहां धार्मिक बुद्धि है, वहीं शांति, समृद्धि और कांति का निवास है। किंतु जहां अधर्म है, वहां वो शिवा स्वयं विपत्ति के रूप में आ जाती हैं। अहंकार के वशीभूत होकर जो धर्म का उल्लंघन करता है, महामते, वो ही भगवती उसके घमंड को चूर कर देती हैं। रघुनाथ, भगवती जगदम्बा ने इस विषय में मुझे जो स्वयं बताया था, इतिहास सहित उसे मैं अब कहूंगा, आप सुने। रघुनाथ, जिस प्रकार महामती भगवान महेश्वर पंचानन है, उसी प्रकार मैं भी पूर्व में 5 मुख वाला था। रघुनंदन, तब मैंने पूर्व काल में एक बार अहंकार के वशीभूत होकर क्रोध पूर्वक भगवान शिव से ऐसा कहा, जिसे सुनकर उन भगवान शंकर ने भयानक क्रोध करते हुए देखते ही देखते उसी क्षण मेरा 5वां सिर काट डाला। तदंतर मैं चतुर्मुख होकर एक बार भगवान विष्णु के साथ उन सुरेश्वरी जगदम्बा को प्रणाम करने के लिए उनके नगर में गया। महामते, उसी समय भगवान महारुद्र भी उन महादुर्गा को प्रणाम करने हेतु वहीं आए। राम, इस प्रकार वहां मैं, ब्रह्मा, महाविष्णु और भगवान महेश्वर तीनों देवता
उन महादुर्गा के समीप एकत्र हुए। महामते, उसी समय मैंने उन त्रिदेश्वरी को प्रणाम करके भगवान शंकर के समीप में ऐसा कहा, माता, आपकी कृपा से गर्वित इन शिव ने देवताओं की सभा में मेरा 5वां सिर पकड़कर काट डाला। सुरेश्वर वंदित जगन माता, मेरे किस अपराध से इन शिव ने मेरा सिर काटा? मेरे इस वचन को सुनकर सुंदर मुख कमल वाली उन जगदम्बिका ने मुझसे इस प्रकार कहा। माता बोली, वत्स, इसे जान लो कि कर्म ही शुभ फलों और अशुभ भोगों को देने वाला है। पदम संभव शुभ और अशुभ कर्मों का फल देने वाली एकमात्र मैं ही स्वतंत्र हूं, अन्य कोई नहीं। जो जिस प्रकार का शुभ अथवा अशुभ कर्म करता है, उसी प्रकार उसको शुभ अथवा अशुभ फल मिलता है, अन्यथा कभी नहीं होता। मेरा कोई प्रिय अथवा अप्रिय नहीं है। अपने किए हुए कर्म का फल मनुष्य अवश्य ही भोगता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अपनी पुत्री संध्या को देखकर काम के वशीभूत हुए आपने रमण के लिए जो विचार किया, उसी से आपको ये फल प्राप्त हुआ। ब्रह्मन, भगवान शंकर का क्रोध तथा दूसरी सभी बातें भी केवल निमित्त मात्र हैं। वस्तुतः निश्चित रूप से ये उस कर्म का ही फल है। ब्रह्मन, जो भी व्यक्ति अपनी पुत्री को देखकर काम चिंतन करता है, मेरी इच्छा के कारण ही उसका सिर विच्छिन्न हो जाता है। महामते, इसीलिए मुझ अधिष्ठात्री के द्वारा ही त्रिशूल से आपका ये सिर काटा गया है। इसमें भगवान शंकर का क्या दोष है? ये निश्चित जानिए कि तीनों लोकों में धर्माधर्म विरोधियों की मैं ही एकमात्र नियंत्री हूं, अन्य कोई नहीं है। ब्रह्मन, आपका 5वां मुख हव्य वाहन अर्थात अग्नि के रूप में बना दिया गया है, जिसमें आहुति देने पर सभी देवता शाश्वत तृप्ति को प्राप्त करते हैं। ब्रह्मा जी बोले, तब तीनों ही श्रेष्ठ देवताओं ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने त्रिलोक जननी को भूमि पर गिरकर प्रणाम किया और वो भक्ति पूर्वक उनका स्तवन करने लगे। ब्रह्मा, विष्णु और महेश बोले, जगन्माता, हम तीनों देवता आपके पुत्र रूप से उत्पन्न हुए हैं, फिर भी आपकी सनातन और अद्भुत महिमा को हम नहीं जानते हैं। आपकी महिमा और ऐश्वर्य आदि से अनजान हम देवगण आपके अचिंत्य रूप की स्तुति कैसे करें? महेश्वरी, आप प्रसन्न हो। शिवजी बोले, सुरेश्वरी, आपके चरण कमल की रेणु को भक्ति पूर्वक सिर पर धारण करने का मैंने प्रयत्न किया, तब उसके कितने ही कण गंगा में गिर गए, जिनसे वो गंगा जी सालोक्य मुक्ति को प्रदान करने वाली बन गई। जिन आपके चरण कमलों की रेणु की ऐसी महिमा है, उन आपका स्तवन मैं कैसे करूं? जगतधात्री, आप अपने स्वाभाविक गुणों से जगत का परित्राण करें। अंबिके, आप प्रसन्न हो। देवी, आपका चरण कमल मैंने हृदय में धारण किया, उसी के प्रभाव से बलपूर्वक मृत्यु को जीतकर मैं समस्त लोगों को भय प्रदान करने वाले कालकूट विष को मक्खन की तरह पी गया। वो कालकूट आज भी मेरे गले में कांतिमान जामुन की आभा लिए शोभायमान है। सुरेश्वरी, जगतधात्री, अंबिके, आप प्रसन्न हो। विष्णु जी बोले, माता शिवे, आपके श्री विग्रह से रिश्ते हुए बिंदु मात्र से उत्पन्न हुआ तथा लक्ष्मी और सरस्वती के अनुमोदन से क्षीर समुद्र में शेष शैया पर निरंतर सोया रहने वाला मैं भी आपके वास्तविक स्वरूप को न जानते हुए प्रयत्न पूर्वक आपका स्तवन करता हूँ। जगतधात्री, आप अपने स्वाभाविक गुणों से जगत का परित्राण करें। अंबिके, आप प्रसन्न हो। शिवे, आप परात्परा सूक्ष्म प्रकृति हैं और जगत की एकमात्र कारण हैं। आपको विज्ञ जन संसार की सृष्टि आदि शक्तियों से भी परे जानते हैं। आप समस्त जगत की माता हैं और हम त्रिदेव भी आपके ही पुत्र हैं। आप हम पर करुणामयी दृष्टि से कृपा करें। जगतधात्री, जगत का परित्राण करें। अंबिके, आप प्रसन्न हो। ब्रह्मा जी बोले, मैं न आपका स्रोत जानता हूँ, न आपके श्रेष्ठ रूप को जानता हूँ और न ही आपके शील आदि गुणों को सम्यक रूप से जानता हूँ। मैं तो आपके किंचित गुणगण जो वेदों द्वारा वर्णित है उन्हें ही जानता हूँ तथा दूसरे भी वही जानते हैं। उन आपके गुण गणों को करोड़ों मुखों से
दीर्घकाल तक कहने में भी मैं समर्थ नहीं हूँ। शिवे, आप अपने स्वाभाविक सद्गुणों से जगत का परित्राण करें। जगतधात्री अंबिके, आप प्रसन्न हो। श्री महादेव जी बोले, रघुनंदन, इन स्तुति वचनों के द्वारा भगवती की स्तुति तथा भक्ति पूर्वक नमस्कार करके वो ब्रह्मा आदि तीनों देवता अपने अपने स्थान पर चले गए। राजेंद्र, उन्होंने स्वयं ही मेरे सामने ऐसा कहा है कि ये रावण भी दुष्टात्मा है और वो इसकी रक्षा नहीं करेंगी। रघुनाथ, मनोहर रूपिणी सीता मंदोदरी के गर्भ से उत्पन्न हुई थी। इस प्रकार वो उस रावण की क्षेत्रजा पुत्री भी थीं। काम के वशीभूत होकर रमण की इच्छा वाला वो रावण लोभ पूर्वक उन्हीं सीता का अपहरण करके जब लंका ले आया, लंका तभी नष्ट हो गई। धर्मनिष्ठ जनों को विजय दिलाने वाली तथा पापियों का नाश करने वाली एकमात्र वो ही अतिश्रेष्ठ भवानी भुवनेश्वरी हैं। रघुत्तम, उन भगवती की जो लोग नित्य अर्चना करते हैं, उनको स्वर्लोक, मृत्युलोक तथा रसातल तीनों लोकों में कहीं कोई हानि नहीं होती। ये सत्य है, सत्य। इसीलिए शत्रुसूदन राम, आप भय त्याग कर विविध उपचारों के द्वारा युद्ध में शत्रुओं को मारने की इच्छा से विधि पूर्वक असमय में भी महादेवी जगदम्बा की पूजा कर युद्ध क्षेत्र में शत्रुओं को जीतेंगे। अतः आप चिंता न करें। रघुत्तम, जहां देवी जगदम्बा की सम्यक रूप से पूजा होती है, वहां धर्म विकसित होकर विजय प्रदान करता है। जहां अधर्म होता है, वहां ये देवी जगदम्बा विपत्ति के रूप में अवस्थित रहती हैं। आप सात्विक प्रकृति के संपूर्ण जगत का कल्याण करने वाले हैं तथा न्याय के पथ पर चलने वाले हैं, इसीलिए आपकी विजय निश्चित है। उस रावण के द्वारा जो शुभ कर्म किया गया है, उसका फल उसने प्राप्त कर लिया है। अब उसमें कुछ शेष नहीं बचा है। इस समय उसके कुकृत्य का फल उपस्थित हो गया है, इसीलिए आपकी ही बाण वृष्टि से आहत होकर वो गिरेगा। राम, आप स्थिर होकर देवी जगदम्बा की भक्ति पूर्वक पूजा कर लंकापति रावण को मारेंगे। इसमें चिंता की कोई बात नहीं है। देवी पुराण का 42वां अध्याय यहाँ पर समाप्त होता है। जय माता दी।